नमस्कार, आप देख रहे हैं LNB9। स्वागत है आपका इस न्यूज़ चैनल में। मोकामा थाना क्षेत्र के डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7 में 25 फरवरी को कुएं से मिली एक लाश से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लाश को बरामद कर लिया। प्रथम दृष्टया लाश को देखने के बाद युवक की हत्या कर कुएं में फेंक देने का मामला प्रतीत हो रहा था। हत्या करने वाले शख्स ने बचने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ी जिससे कि वह पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन अपराध करने वाला कहीं न कहीं गलती कर देता है, जिसके आधार पर पुलिस को हत्या की इस गुत्थी को सुलझाना बिल्कुल आसान हो गया। और मोकामा की पुलिस ने वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार 24 से 36 घंटे के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया और हत्याकांड के आरोपी मृतक के पड़ोसी गुड्डू तांती को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान करणदीप कुमार, पिता मणिधर रजक, डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7, थाना मोकामा, जिला पटना के रूप में की गई है। घटना के संदर्भ में मृतक की मां मिंटू देवी पति मणिधर रजक के द्वारा मोकामा थाना में एक लिखित आवेदन दी गई थी, जिसके आधार पर मोकामा थाना कांड संख्या 62/22 धारा 302/120B34 के तहत कुल 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गहराई से अनुसंधान किया, जिसमें पाया गया कि मृतक के पड़ोसी गुड्डू तांती उर्फ लोकेश कुमार के द्वारा ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। उसने बताया कि मृतक करणदीप कुमार गुड्डू तांती की बेटी से प्रेम करता था, जो बार बार उससे मिलने के लिए उसके घर जाया करता था। एक दिन रात्रि में किसी के आने का आभास होने पर पुत्री का कमरा खुलवा कर देखा तो करणदीप कुमार को कमरे में पाकर काफ़ी आक्रोशित हो गया और युवक को दूसरे कमरे में ले जाकर हाथ पैर बांध दिया तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रात्रि के सुनसान में मृतक करणदीप कुमार के लाश को उठाकर कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद गुड्डू तांती ने पुलिस से बचने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने तो पहले अपनी बेटी को उसकी नानी के यहाँ पहुँचा दिया, उसके बाद एक अफवाह फैलाई कि करणदीप उसकी नाबालिग पुत्री को लेकर कहीं भाग गया है। यहीं उसने गलती कर दी और पुलिस को सुराग मिल गया। पुलिस ने गुड्डू तांती को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में उसने स्वीकार किया कि हत्या उसी ने की है। इस प्रकार मोकामा थाना की पुलिस ने थानाध्यक्ष राजनंदन के नेतृत्व में हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया। वरीय पुलिस पदाधिकारी ASP अरविंद प्रताप सिंह ने छापामारी टीम में शामिल सभी पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की सराहना की है। आइए देखते हैं इस घटना के संदर्भ में वरीय पदाधिकारी ASP बाढ़ क्या कहते हैं। तो क्या मामला है सर? देखिए, 25 फरवरी को मोकामा थाना के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7 में कुएं से एक लाश बरामद हुई है। उस व्यक्ति की पहचान करणदीप कुमार, पिता मणिधर रजक इनके रूप में हुई थी और फिर आवेदन जो मिला उनके घर वालों से, उसके आधार पर FIR यहाँ पर दर्ज की गई कांड संख्या 62/22 अंतर्गत धारा 302 और 120/34 IPC के अंतर्गत। इस आवेदन में इन लोगों ने कुल 6 नामजद अभियुक्त तो कराए थे घर वालों ने, लेकिन पुलिस ने अपना अनुसंधान प्रारंभ किया और यहाँ पर थानाध्यक्ष मोकामा हैं और अनुसंधानकर्ता हैं कांड के। इन लोगों ने जो अनुसंधान किया उसके आधार पर इस कांड का सफल उद्भेदन लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर कर लिया गया था। और इस कांड का उद्भेदन करते हुए जो मृतक हैं उनके ही मोहल्ले के गुड्डू तांती उर्फ लोकेश कुमार, ये भी वहीं डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के अनुसंधान में जो साक्ष्य इनको मिले हैं, जो बयान इन्होंने मोहल्ले वालों से कलेक्ट किए हैं और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं गुड्डू तांती, इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो कहानी हमारे सामने आई है कि मृतक करणदीप कुमार गुड्डू तांती की नाबालिग लड़की से मिलने वहाँ पर जाते थे, जिसके बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनके घर में रेंट पर जो और लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी। मृतक जब उस बच्ची से मिलने गए वहाँ पर तो अचानक उनके पिता वहाँ पर आ गए और जब उन्होंने करणदीप को उस घर में देखा तो आवेश में आकर उन्होंने हाथ पैर बांधकर उसे रखा और फिर उसकी हत्या कर दी और कुएं में उन्होंने फेंक दिया।
ये सारी घटना दिनांक 19 और 20 की रात्रि की है, लेकिन दो कारणों से उस समय ये बात पुलिस के सामने नहीं आई। पहला कारण ये था कि घर वालों को और मोहल्ले वालों को ये लगा कि लड़का और लड़की साथ में भाग गए हैं, या इस रूप में इन्होंने उसे प्रस्तुत किया इस कहानी को कि ये दोनों लोग मिसिंग हैं। और दूसरा ये कि जो मृतक हैं उनका कुछ आपराधिक इतिहास था और शराब से जुड़े हुए कामों में उनकी संलिप्तता पहले पाई गई थी। तो उनके घर वालों को ये संदेह हुआ कि शराब से जुड़े किसी कांड में वो कहीं पर गिरफ्तार हो गए हैं। इन दोनों वजहों से उन लोगों ने पुलिस को ससमय सूचना नहीं दी, लेकिन दिनांक 25 को जब मोहल्ले के कुएं से ये बॉडी मिली और ये सूचना पुलिस को मिली, तो मोकामा थाना की टीम ने लगभग 24 घंटे के अंदर कांड का अनुसंधान कर लिया था और कुछ ही घंटों के अंदर इनको गुड्डू तांती उर्फ लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को भी एक और सफलता मिली। रविवार की रात एक युवक को देसी कट्टा एवं 315 बोर का 5 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक के खिलाफ पंडारक थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंडारक थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि समकालीन अभियान के दौरान रात्रि में छापामारी की जा रही थी, तभी सूचना मिली कि निर्माणाधीन 4 लेन सड़क के सरहन गांव के पास कुछ अपराधी सक्रिय हैं तथा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरहन के नवनिर्मित 4 लेन सड़क के पास पुलिस पहुंची। वहां पर खड़ा एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, तभी भाग रहे व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार युवक ने अपना नाम सिंटू कुमार उर्फ प्रकाश कुमार बताया, जो कि पंडारक थाना क्षेत्र के सरहन गांव का ही निवासी है। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय सिंटू कुमार उर्फ प्रकाश कुमार एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्षेत्रीय घटनाक्रम की सभी प्रकार की जानकारियां आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।